नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिलों के 70 प्रवासी श्रमिकों को 700 मधुमक्खी के बक्से सौंपे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस मिशन को 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री एंड कमीशन द्वारा किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़कर और भारत में समग्र शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। KVIC ने उन श्रमिकों का चयन किया है जो महामारी के प्रकोप और नौकरी के नुकसान के कारण भारत के विभिन्न भागों से अपने घर लौटे हैं। हनी मिशन कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मिशन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संचालित है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक आपका सही ऑप्शन होगा जिसको आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा खादी और ग्राम उद्योग आयोग, तीसरा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC। अगला फैक्ट है, हाल ही में असम में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। सुरक्षा बलों पर हुए कुछ विद्रोही हमले असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रमुख कारण है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 संसद का एक एक्ट है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति देता है। अफस्पा प्रभावित क्षेत्रों में 5 या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित होता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व वारंट के हिरासत में लिया जा सकता है। हाल ही के दिनों में किस राज्य में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी असम। अगला प्रीलिम्स फैक्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 प्रभावित ग्रामीण इलाकों में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। नाबार्ड ग्रामीण भारत में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति निर्माण योजनाओं संचालन के लिए सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान है और सर्वोच्च विकसित वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्राम उद्योगों की विकासात्मक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। चेन्नई स्थित प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल VA टेक वेब लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। इस संयंत्र ने वर्ष की अपशिष्ट जल परियोजना की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार जीता। यह भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप में उन्नत जल उपचार संयंत्रों में से एक है। यह परियोजना पानी को रिसाइकिल करके नगर निगमों अर्थात शहरी जल प्रशासन को मदद करती है। निम्नलिखित में से किसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए एक समर्पित ऋण और क्रेडिट गारंटी योजना लाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी RBI और ऑप्शन डी ISRO इसरो। आपका राइट आंसर है नाबार्ड। भारत की प्रमुख जल प्रौद्योगिकी इंडियन मल्टीनेशनल VA टेक वेब लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी वाराणसी। राइट आंसर इज चेन्नई। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पार रोपवे बनाया गया है। यह परियोजना 11 वर्षों के प्रयास के बाद पूरी हुई है।
इस 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे ने उत्तरी गुवाहाटी को गुवाहाटी सिटी से जोड़ने का काम किया है। इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। इस रोपवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत का सबसे लंबा नदी क्रॉसिंग रोपवे किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी असम। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक हरिकेन लॉरा से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस चक्रवाती तूफान के 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया था। इस तूफान से पहले ही अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। इससे खाड़ी तट की शोधन क्षमता 1/3 बंद कर निर्यात को रोक दिया गया है। हाल ही में हरिकेन लॉरा खबरों में है। इस चक्रवातीय तूफान से किस देश के तटों के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी जापान, सी यूएसए, डी चाइना। आंसर इज सी यूएसए। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बने जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के फाउंडर थे। अमेजॉन के फाउंडर व सीईओ जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। फोर्ब्स के अनुसार 56 वर्षीय बेजोस की संपत्ति 205 अरब डॉलर है, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से करीब 89 अरब डॉलर अधिक है। गौरतलब है कि इस साल 1 जनवरी को बेजोस की कुल नेटवर्थ लगभग 115 अरब डॉलर थी। अब खेल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम एक फैक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। कौन रहे हैं क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में 500 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज? वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो बुधवार को 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। दिवंगत इंग्लिश गेंदबाज फ्रेडरिक लिलीवाइट 1837 में 500 फर्स्ट क्लास विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे, जबकि वेस्टइंडीज़ के कर्टनी वॉल्स टेस्ट क्रिकेट में 2001 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। वसीम अकरम 500 विकेट वनडे में लेने वाले 2003 में पहले गेंदबाज बने थे।